Good morning dear students. It's time for your science class. प्यारे बच्चों, कल हमने लेसन 5 फूड एंड हेल्थ रीड किया, जिसमें मैंने आपको फूड और हेल्थ के बारे में बताया। आज मैं आपको व्हाट आर डिजीज़ एंड टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में समझा रही हूँ, तो आपने इसे ध्यान से समझना है। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, डिजीज़। बच्चों, डिजीज़ क्या होती है? अ डिजीज़ इज एन एनी डिफेक्ट और abnormality found in the body. Disease may be caused due to malfunctioning of some body parts or due to lack of particular vitamins or minerals in the body. So beta, what is disease? A disease is any defect or abnormality. Abnormality means any of the body function is not going on properly is called abnormality. बच्चों, जब हमारे शरीर का कोई पार्ट, कोई ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो इसे डिजीज कहते हैं। So beta, malfunctions means not proper functioning of any of the body parts. या कि अगर हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल्स की कमी हो जाती है तो भी डिजीज हो जाती है। सो वीयर कैटेगरीज, सो डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। डिजीज को हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज and other is communicable disease. Deficiency disease, non-communicable disease is also called deficiency disease. Disease that are caused by dietary deficiency of specific nutrients, especially a vitamin or a mineral, due to insufficient intake, digestion, absorption or utilization of the nutrients. डिफिशिएंसी डिसीज़ जो होती है वो किसी पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होती है। जब अगर हम अपनी डाइट में कोई विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से ये हमारी डिफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ विच जनरली डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये वो डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होती हैं, टच करने से ये नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। वाइल सम ऑफ दीज डिजीज में बी प्रेजेंट एट बर्थ। और कुछ ये जो डिजीज़ होते हैं कुछ तो जन्म पर होते हैं। अ नंबर ऑफ देम आर कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। और कुछ जो होती हैं अगर हमारी डाइट में कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल अगर हमारे डाइट में हम प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमें ये डिजीज हो जाती है। डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू सम डिफिशिएंसी इन अवर डाइट आर नोन एज डिफिशिएंसी डिजीज। किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी की वजह से अगर कोई डिजीज़ होती है तो उसे हम डिफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। जैसे ये स्कर्वी, रिकेटस, ये सभी क्या हैं? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज़, अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं लेते हैं, उनके में कमी हो जाती है, तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? इट लीड्स टू डिजीज़। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग। Protein and carbohydrate are most important nutrient of our balanced diet. ये हमें हमारी बॉडी को, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी गिविंग होता है। बच्चों, आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो फर्स्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 में जो चाइल्ड दिखाया है, इसमें जो पिक्चर 1 में है वो बेबी हेल्दी है और जो सेकंड पिक्चर में आपको बेबी दिखाया हुआ है वो काफ़ी वीक है एंड पेल है। द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 2
इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट। जो सेकंड पिक्चर में जो बेबी दिखाया हुआ है वो जो है प्रोटीन्स की एंड कार्बोहाइड्रेट्स की उसकी डाइट में कमी हो गई थी, जिसकी वजह से इसको ये डिजीज़ हो गई है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिसीज। मेन सिम्टम्स क्या होता है बच्चों? सिम्टम्स में होता है लक्षण। किसी व्यक्ति की बाहरी उसके शरीर को देखने पर जो बाहरी अपीयरेंस होती है उसी से देखकर पता लगाना कि इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि इसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज़ हुई है। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिजीज़ है इसकी कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, उसके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। लूज स्किन एंड सनकिन आइज, उनकी स्किन बिल्कुल लूज हो जाती है और आइज धंस जाती हैं। थिन एंड लाइट हेयर, बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं। पर्सन इज इनएक्टिव एंड गेट्स टायर्ड इजीली, और जो व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है। चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 months to 3 years often suffer from this disease। जो बच्चे 6 महीने से 3 साल की एज वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये डिजीज़ जो होती है। हैविंग अ बैलेंस डाइट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिफिशिएंसी डिजीज़। तो इन डिफिशिएंसी डिजीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? एक बैलेंस डाइट लेकर। तो बैलेंस डाइट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमने इस बीमारी को दूर करना है तो हमें बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। और हमारे बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? चीज़, एग्स, मतलब ये चीज़ें आपको दूसरी फूड में भी मिल सकती हैं, तो हमें ये चीज़ें लेनी हैं। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हम पढ़ेंगे मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज। पहले हमने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज। तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगी। जितना मैंने आपको पढ़ाया आपने उसे अच्छे से रीड करना। ओके, थैंक यू।